गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए कौन से दो मार्ग बतलाए हैं? गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जो मार्ग बतलाए हैं उनमें पहला है सांख्य योग। सांख्य योग जिसे हम कर्म संन्यास योग या ज्ञान योग के नाम से भी जानते हैं, तथा जो दूसरा मार्ग उन्होंने बतलाया है उसका नाम है कर्म योग। कर्म योग यानी जिसे हम बुद्धि योग, समतत्व योग या निष्काम कर्म योग के नाम से भी जानते हैं। तो आज जानते हैं कि सांख्य योग है क्या। सांख्य योग एक ऐसा योग है जो हमें प्रकृति की सच्चाई से अवगत कराता है कि क्या ईश्वरीय तत्व है और क्या भौतिक तत्व। ईश्वरीय तत्व से तात्पर्य आत्मा और परमात्मा से, तथा भौतिक तत्व से तात्पर्य है वो तत्व जो हमारे आसपास है या जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, उन्हीं को हम भौतिक तत्वों के रूप में परिणित कर देते हैं। इनकी संख्या 24 है, जिनमें आते हैं पंच महाभूत तत्व। पंच महाभूत तत्व यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश। फिर आती है 5 ज्ञान इंद्रियाँ। ज्ञान इंद्रियाँ जो कि है आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। फिर आती हैं 5 कर्म इंद्रियाँ। कर्म इंद्रियाँ यानी जिनसे हम कर्म करते हैं, जो कि है हाथ, पाँव, मल, वाणी, लिंग। फिर इसके बाद आती हैं 5 तन्मात्र। इसके अंदर आते हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। बाद आती है चतुष्टय यानी स्कल बॉडी, जिसके अंतर्गत आते हैं अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त। चित्त यानी एक ऐसी चेतना जो भगवान से अलग होकर संसार को सीधे शब्दों में सांख्यों को समझना चाहें तो सांख्य योग से हमें ये जानकारी मिलती है कि प्रकृति में ईश्वर कहाँ है और हम उनकी आराधना किस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्मयोग की। कर्म यानी हमारी शारीरिक क्रिया, योग यानी ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग। जब इन दोनों का संबंध होता है तभी ये कर्मयोग कहलाता है। अगर कर्मयोग को हम समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब कोई भी कार्य करें परंतु उसके परिणाम यानी उसके फल की इच्छा न करते हुए बस भगवान को समर्पित कर दे, उसी को ही कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग भी 2 प्रकार के होते हैं, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग में हम फल पर दृष्टि रखकर कर्म करते हैं, तथा निष्काम कर्मयोग में हम कर्म पर दृष्टि रखते हुए कर्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के जरिए कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।